भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। देव उठनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा अत्यंत ही पुण्यदायिनी है। यह व्रत करने से मनुष्य को सभी सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को देवों की दीपावली या फिर छोटी दीपावली के नाम से भी हम जानते हैं। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी निद्रा से सोकर उठे थे और इसके साथ ही सभी देवता भी लंबी निद्रा से इस दिन सोकर के उठे, ऐसा माना जाता है। इस व्रत का प्रभाव अत्यंत ही सुख देने वाला माना जाता है। इससे अन्न, धन, वैभव, ऐश्वर्य की जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है। यह व्रत सभी प्रकार के सुख तो देता ही है, साथ ही मोक्ष भी देने वाला माना जाता है। आज के इस वीडियो में देव उठानी एकादशी की व्रत की कथा हम सुनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, फिर वह व्रत करने वाला हो अथवा जो व्रत को धारण नहीं करता हो, उसे भी इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए व्रत की कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक काल की बात है, एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी और अन्य जीवों को भी अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। यह हमेशा ही चलता आ रहा था, परंतु एक समय की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का एक व्यक्ति राजा के दरबार में जा पहुंचा और नौकरी देने की उनसे प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। इस शर्त के अनुसार वैसे तो अन्न भोजन की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन माह में 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन भोजन अन्न नहीं दिया जाएगा और वह एकादशी का दिन होगा। यदि उसे वह शर्त ठीक लगती है तब तो कोई बात नहीं, उस इस नौकरी को मान सकता है। इस पर हाँ हो गई और उसे नौकरी मिल गई। शर्त के अनुसार व्यक्ति प्रत्येक दिन अपनी कार्यशाला में नित्य प्रतिदिन अग्रिम अवस्था में रहने लगा। उस व्यक्ति ने नौकरी के अलावा दूसरा और भी कुछ ध्यान नहीं किया। अब इस तरह से दिन बीतते चले गए। जब एकादशी का वक्त आया तब राज्य में सभी लोगों ने एकादशी का व्रत किया। फलतः उसे उस दिन भोजन नहीं दिया गया, लेकिन वह व्यक्ति भोजन के बिना एक समय भी व्यतीत नहीं कर सकता था। भूख की पीड़ा से अत्यंत ही व्याकुल हो गया और आखिरकार वह राजा से कहने लगा कि उसे भोजन चाहिए, वह अन्न के बिना तो नहीं रह सकता है। तब राजा उसे शर्त की बात याद दिलाई और कहने लगे कि तुम्हारे से जो शर्त के अनुसार बात हुई थी, उस दिन एकादशी में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, यह पहले से ही तय था। अतः वह व्यक्ति अब तो गिड़गिड़ाने लगा कि यदि अन्न नहीं मिला तो उसके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। राजा ने उसकी स्थिति को देख करके तय किया और उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। इसके स्वरूप में उसे आटा, चावल और दाल भेज दिया। नदी के तट पर वह सभी चीज़ों को लेकर पहुंचा। सबसे पहले उसने स्नान किया, ध्यान किया और फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार हो गया है, आप आकर भोजन ग्रहण कर लें। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपनी चतुर्भुज स्वरूप में पीताम्बर धारण वस्त्र किए हुए प्रकट हो गए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ सप्रेम भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक को वापस चले गए और वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तब उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न चाहिए। पहली एकादशी पर अन्न कम पड़ गया था, जिसकी वजह से वह भूखा ही रह गया। तब राजा ने पूछा, अन्न तो सही दिया गया था और उसका वजन भी सही था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए?
तब उसने कहा, अन्न जितना दिया था वह एक व्यक्ति के लिए था, लेकिन भोजन तो 2 लोगों ने किया। और तब उसने सारी बात कह सुनाई, जिस पर राजा बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर पाए। हैरत में पड़े हुए राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, यह तो बिल्कुल मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। वह तो सभी एकादशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, नित्य ध्यान करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा, यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ में चलकर स्वयं देख ले। एकादशी के दिन राजा वहां पर जा पहुंचा और एक वृक्ष के पीछे जा छिपा। नौकर ने हमेशा की तरह ही नदी में स्नान किया, ध्यान किया और भोजन तैयार किया। पश्चात इसके उसने भगवान से कहा, भोजन तैयार हो गया है, भोजन आप ग्रहण करें। परंतु इस बार भगवान आए ही नहीं। उसने कई बार उन्हें पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा, यदि आप नहीं आए तो इसी क्षण वह नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान फिर नहीं आए। तब वह नदी में कूदने के लिए आगे की ओर बढ़ चला। इससे भगवान को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन उन्होंने ग्रहण किया। इसके पश्चात उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ लेकर विष्णु धाम की ओर चल पड़े। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। यदि मन पवित्र ना हो तब कितने भी नियम कर लो, वह किसी प्रकार से फल को देने वाले नहीं होते हैं। इसके बाद राजा भी पवित्र मन से व्रत, उपवास और दान करने लगा। जीवन के अंतिम क्षण में उसे भी सभी सुखों की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत समय में बैकुंठ धाम को वह भी प्रस्थान कर गया। जिस प्रकार से उस राजा और नौकर को सभी सुख की प्राप्ति हुई, उसके उस पुण्य की वजह से बैकुंठ धाम में स्थान मिला। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस नौकर के साथ रही। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे ध्यान पूर्वक यदि व्रत करता है, उपवास करता है, जागरण करता है, कीर्तन करता है या भगवान विष्णु के नामों का ध्यान ही क्यों नहीं करता हो, उन सभी के ऊपर भगवान विष्णु की छत्र छाया सदैव बनी रहती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।